भारतीय मूल के पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। पराग की इस उपलब्धि पर उन्हें भारत से काफी बधाइयां मिल रही हैं। अब पराग दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जैसे ही पराग ट्विटर के सीईओ बने, उनकी सैलरी को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गईं। साथ ही इनके 10 साल पुराने ट्वीट को लेकर विवाद शुरू हो गया। आखिर ऑफर लेटर में कितनी है पराग अग्रवाल की सैलरी? इनके 10 साल पुराने ट्वीट पर क्यों हो रहा विवाद? और ट्विटर के इससे पहले वाले सीईओ यानी जैक डॉर्सी ने क्यों दिया इस्तीफा? चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पराग अग्रवाल से पहले ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी थे। इन्होंने मार्च 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी। जैक डोर्सी को ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वे एक वित्तीय भुगतान कंपनी स्क्वायर के भी सीईओ हैं। स्क्वायर की स्थापना उन्होंने ही की है। ऐसे में कुछ बड़े निवेशकों ने जैक डोर्सी के एक साथ 2 कंपनियों के सीईओ होने पर सवाल उठाए थे। इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। अब बात करते हैं पराग अग्रवाल की सैलरी पर। जब कोई बंदा इतने बड़े पद पर आता है तो उसकी सैलरी हर कोई जानना चाहता है। ऐसा ही पराग के साथ भी हुआ। जैसे ही पराग अग्रवाल का नाम ट्विटर के सीईओ पद के लिए चुना गया तो उनकी सैलरी की चर्चा होने लगी। ट्विटर की तरफ से अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए सीईओ को सालाना सैलरी के रूप में $10 लाख और तमाम तरह के बोनस मिलेंगे। इसकी जानकारी पराग अग्रवाल को दिए गए ऑफर लेटर में है, जो 29 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ है। ऑफर लेटर में लिखा है कि पराग अग्रवाल को सालाना $10 लाख यानी करीब 7,50,00,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और इसके अलावा वे कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोनस प्लान का हिस्सा होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पराग अग्रवाल के 10 साल पुराने ट्वीट पर विवाद क्यों हुआ। पराग ने यह ट्वीट 26 अक्टूबर साल 2010 को किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि अगर वे मुसलमानों और चरमपंथियों के बीच भेदभाव नहीं करने वाले तो मैं गोरे लोगों और नक्सलवादियों के बीच अंतर क्यों करूं। पराग के पुराने ट्वीट को लेकर कुछ मीडिया संस्थान और राइट विंग ट्रोल्स उन पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि अग्रवाल ने अपने ट्वीट में खुद ये साफ किया था कि वे सिर्फ आसिफ मांडवी की पंक्तियों को शेयर कर रहे हैं। अब आपको पराग अग्रवाल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। पराग अग्रवाल मूल रूप से राजस्थान के अजमेर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया। पराग अग्रवाल साल 2011 से ही ट्विटर में काम कर रहे हैं और 2017 से कंपनी के सीटीओ के पद पर नियुक्त थे। पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम किया था, उसकी खूब सराहना हुई। जब पराग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात विनीता अग्रवाल से हुई, जिसके बाद उन्होंने साल 2016 में शादी कर ली। उनका एक 3 साल का बच्चा भी है। फिलहाल पराग को ट्विटर सीईओ पद की जिम्मेदारी मिली है। इस पर उन्होंने लिखा कि वे भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने सभी के समर्थन और उन पर भरोसा करने के लिए सबको धन्यवाद कहा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।